चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन सिद्धू बन गए। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। संगत सिंह, कुलजीत नागरा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। पवन गोयल, सुखविंदर डैनी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो पंजाब में जो कांग्रेस में कलह था उसका एक तरीके से अभी के लिए कहें तो समापन होता दिख रहा है, क्योंकि अब बड़ा फैसला ले लिया गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि क्या कांग्रेस की जो कलह है वो यहां आकर खत्म होती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल नए कैप्टन बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस के। अगर आप शादी का इरादा कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि शादी के नाम पर आप भी हो सकते हैं धोखे का शिकार। जोधपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 2 लाख रुपए लेकर पहले शादी हुई, लेकिन अगले ही दिन दुल्हन के खुलासे से सन्न रह गए ससुराल वाले। देखिए रिपोर्ट। शादी के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। 2 लाख में शादी का करार। अब दुल्हन का सुसाइड वाला इमोशनल ड्रामा। पूरी कहानी बताएं उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। देखिए जरा इस तस्वीर में दुल्हन कितनी खुश नजर आ रही है। ये तस्वीर यूपी के मेरठ की है। कोर्ट मैरिज के ठीक बाद की है। तस्वीर में दूल्हा है और दुल्हन भी। लेकिन अब जरा कहानी में ट्विस्ट सुन लीजिए। सामने लुटेरी दुल्हन का एक प्रकरण सामने आया, जिसके अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। जोधपुर निवासी प्रदीप दवे ने बताया कि उसके रिश्तेदार कैलाश दवे ने ऐसे कई रिश्ते करवाए हैं। रिश्ते करवाने के नाम पे उन्होंने फोटो भेजी। फोटो देखने के बाद में रिश्ता तय हुआ। जोधपुर में उसको 2 लाख रुपए देकर वो जोधपुर से दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना हुए। मेरठ से उन्होंने जोधपुर सेशन न्यायालय मेरठ के अंदर एडवोकेट मोहम्मद खालिद ने एक विवाह करवाया। विवाह का प्रमाण पत्र भी उनको दिया गया। विवाह के प्रमाण पत्र वो सारी औपचारिकता करने के बाद में वो जोधपुर के लिए वापस आए। जोधपुर आने के बाद में लुटेरी दुल्हन अनु ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और वो वापस जाना चाहती है। जी हाँ, सारा खेल धोखे का है। शादी के नाम पर इमोशनल अत्याचार का है। दरअसल जोधपुर निवासी प्रदीप दवे की शादी मेरठ कोर्ट में अनु से हुई। प्रदीप के रिश्तेदार कैलाश दवे ने ये रिश्ता तय करवाया था। बदले में प्रदीप के परिजनों से कैलाश ने 2 लाख रुपए भी लिए। कोर्ट मैरिज के एवज में मेरठ में वकील ने भी 11,000 रुपए लिए। शादी के बाद प्रदीप दुल्हन संग जोधपुर लौट आया। शादी के अगले दिन दुल्हन ने खुद को शादीशुदा बताया। दुल्हन ने बताया कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। होटल में वो रोने लगी और घर जाने को कहने लगी। साथ ही घर नहीं जाने पर सुसाइड की धमकी भी दी। 2 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। और एडवोकेट ने भी रुपए लिए? एडवोकेट ने भी उससे 11,000 रुपए लिए। अभी वो कहाँ है? अभी वो जोधपुर ही है, परिवादी प्रदीप दवे के साथ ही है। उसको लेके जोधपुर न्यायालय के अंदर प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसकी आगामी तारीख 19 जुलाई 2021 तय की गई। हालांकि कैलाश दवे प्रदीप से लिए पैसे लौटाने को तैयार है, लेकिन अब इस पूरे मामले में 19 जुलाई को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल है कि क्या दुल्हन ने किसी के दबाव में शादी की या फिर दुल्हन का ये कोई नया हथकंडा है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। पहले वो मीठी मीठी बातें करती है, अपने अदाओं से खूबसूरती के जाल में फंसाती है और जैसे ही कोई उस पर भरोसा करता है फिर वो उसे लूट लेती है। इस कदर ट्रैप में फंसा लेती है कि उसे मालामाल से कंगाल बना देती है। देखिए रिपोर्ट। सावधान,
ये खूबसूरती लूट लेगी। सावधान, इनसे बचिए और संभलिए। सावधान, फेसबुक पर दोस्ती पड़ेगी महंगी। सावधान, वीडियो से ब्लैकमेलिंग का खेल। सावधान, कहीं अजनबी दोस्त लूट न ले। सावधान रहिए, होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि खूबसूरती की जाल में फंस आप मालामाल से कंगाल हो जाएं। क्योंकि जोधपुर के लोहावट से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पहले तो एक हसीना ने सेना के जवान को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, फिर धमकाकर अपने पास बुलाया और धोखे से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। लेकिन सेना का जवान उसके ट्रैप से भाग निकला और अब मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। दरअसल सेना के जवान ने लोहावट थाने में जो रिपोर्ट लिखवाई है, उसके मुताबिक हनी ट्रैप का शिकार हुआ सेना का जवान गुजरात का रहने वाला है। जयपुर में सेना की इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत है। 27 जून को पहले एक युवती ने फोन पर सेना के जवान से बात की, फिर जवान को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 4 जुलाई को फलौदी बुलाया और नहीं आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फलौदी पहुंचने पर युवती ने सेना के जवान को नशीली ड्रिंक पिलाई और भी अपने साथियों की मदद से उसका अश्लील वीडियो बना लिया। हनी ट्रैप गैंग ने जवान से 10 लाख रुपए की डिमांड की। जवान के अलग अलग अकाउंट से करीब 3 लाख रुपए निकाले। इस बीच जवान मौका देखकर वहां से फरार हो गया और पूरी वारदात की जानकारी लोहावट पुलिस थाने को दी। कल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करने वाले राजेंद्र शर्मा निवासी गुजरात ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि लोहावट थाना इलाके की एक महिला ने एक उसके सहकर्मी के साथ मिलकर उसको जयपुर से बुलाकर मार पीट कर बंधक बनाकर पैसे ऐंठ लिए, जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है तथा अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हनी ट्रैप में शामिल युवती का पता लगाने में जुट गई है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी सावधान रहिए खूबसूरती के महाजाल से, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी खूबसूरत धोखे के शिकार हो जाएं। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। लालच बुरी बला है, सुना तो होगा, सीकर के एक शख्स ने भी सुना था, लेकिन पैसे डबल करने वाले गैंग के झांसे में आ गया। 32 लाख दिए, 12 लाख तो मिले, पर 20 लाख गंवा बैठा। देखिए रिपोर्ट। गोल्ड के नाम पर सबसे बड़ा धोखा, डायमंड के नाम पर डबल वाला खेल, शिकंजे में 80 करोड़ी गैंग। जरा गौर से देखिए, दिखने में भले ही मासूम नजर आ रहे हों, लेकिन इनके कारनामे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दीपचंद चौधरी निवासी नवलगढ़ ने दर्ज कराया कि नीतू चौधरी निवासी सीकर ने मुझे कहा कि मैं डेली डायमंड में काम करती हूँ और आप जो भी पैसे लगाओगे आपको डबल मिलेगा। दीपचंद चौधरी उस समय फौज से रिटायर आया था, तो उसको मोटिवेट किया और डेली डायमंड कंपनी के डायरेक्टर ब्रजमोहन सैनी से मिलवाया, जो चौमू का रहने वाला है। इस दौरान अन्य जो एजेंट जो थे कंपनी डेली डायमंड कंपनी के, सभी एजेंटों से मिलवाकर उसको पूर्णतः मोटिवेट किया और कंपनी के खाते में 32 लाख रुपए करीब जमा करा दिए। जी हां, इन शातिरों के गैंग ने झांसे में लेकर एक शख्स से 32 लाख रुपए एक डायमंड कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। वादा किया गया था कि पैसे डबल हो जाएंगे, बाकायदा 12 लाख रुपए लौटाए भी, लेकिन उसके बाद जब बाकी के रकम लौटाने की बारी आई तो इस पैसे डबल करने वाले गैंग ने साफ मना कर दिया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। इस पर 32 लाख जमा कराने के बाद में दीपचंद के खाते में
पैसे वापस आने लगे और करीब 12 लाख रुपए दीपचंद के खाते में वापस आए। 20 लाख रुपए का दीपचंद को घाटा हुआ, जिसके लिए डेली डायमंड कंपनी डायरेक्टर ब्रजमोहन सैनी और नीतू चौधरी को कहा तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दीपचंद ने मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद मुलजिमान के खिलाफ अनुसंधान पर जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर ब्रजमोहन सैनी व नीतू चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। सीकर उद्योग नगर थाना पुलिस के मुताबिक इस जालसाज गैंग पर राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं और अब तक ये 80 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। अब पुलिस इस गैंग के दूसरे गुर्गों की तलाश में जुटी है। सीकर से न्यूज 18 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। राजधानी के प्रताप नगर थाने में एक महिला ने इस्तगासे के जरिए रेप का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक काम दिलाने के बहाने उसे कश्मीर ले गया, जहां उसके बच्चे को मारने की धमकी देकर रेप किया। महिला का आरोप है कि युवक उसे दिल्ली और भरतपुर भी लेकर गया था, जहां पर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। कनीरा इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। झाड़ियों में नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोग ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बाद में बाल कल्याण समिति की सूचना पर बच्ची को महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है। अलवर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ में रेलवे के अधिशासी अधिकारी को ट्रैप किया है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। मामला परिवादी के जो पेंडिंग बिल थे वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे और ये आरोपी अधिकारी उसके बिल पास नहीं कर रहा था, स्वीकृत नहीं कर रहा था। बार बार उस पर दबाव डाल रहा था कि मैं जब आप रिश्वत राशि दे दोगे तभी मैं आपके बिल स्वीकृत करूंगा। इस बात की शिकायत परिवादी ने 30 तारीख को हमें दी। 30 जून को हमने उसी दिन सत्यापन कराया और फिर आज ट्रैप करवाई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर एक बार फिर सीएम गहलोत ने चेताया है। सीएम ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की समीक्षा की बात कही है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैल गया है। ब्रिटेन में प्रतिदिन मामलों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। अनेक देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह देखकर लगता है कि दुनिया भर में कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा रही है। सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस विदेशों से ही आया और इससे करोड़ों लोग संक्रमित हो गए। भारत सरकार को फीडबैक लेकर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे समय पर विदेशों के साथ आवागमन बढ़ाने पर पुनः संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। ICMR भी पाबंदियों में अधिक ढील देने पर जल्दी तीसरी लहर आने की आशंका जता चुका है। तो विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स को लेकर नसीहत दी है केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि इस पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफी खतरनाक है और लगातार फैलता जा रहा है। 111 देशों में फैल चुका है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केकड़ी को करोड़ों की सौगात दी। रघु शर्मा ने 350 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, तो साथ ही उन्होंने जिले में राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्य के चहुमुखी विकास को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रुकने दी और जिस ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरबों रुपए के कामों के विकास को अंजाम हमारी सरकार ने दिया है और उनका लोकार्पण हो रहा है, कहीं का शिलान्यास हो रहा है। अभूतपूर्व प्रगति पूरे प्रदेश की हर क्षेत्र में हुई है। अब हमने संकल्प किया है कि राजस्थान में हम अपने रिसोर्सेज से थर्ड वेव से पहले 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट करने की हम क्षमता पैदा कर लें। उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो कर रहे हैं करीब 120-21 MT, बाकी हमारा NHM और हम मेडिकल एजुकेशन, विधायक कोष, दानदाताओं के माध्यम से, DRDO के माध्यम से राजस्थान में करीब 400 जगह ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं। अजमेर जिले में अगर प्रगति हो रही है, वो चाहे केकड़ी में हो, मसूदा में हो, या पुष्कर में हो, या किशनगढ़ में हो, या नसीराबाद में हो, तो जिले की प्रगति कहलाएगी। वो हम जिले के अंदर राजनीति नहीं कर सकते। जो लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। खेलों के इस महाकुंभ में देश के 111 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें मरुधरा के 4 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। टोक्यो में दिखेगा मरुधरा का दम। ओलंपिक में मरुधरा के 4 महारथी खिलाड़ी तैयार, मेडल का इंतजार। खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। जी हां, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, जिसमें देश के 119 खिलाड़ी में मरुधरा के 4 खिलाड़ी भी अपना दम दिखाने वाले हैं। शूटिंग में दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला मेडल पर निशाना लगाने को तैयार हैं, तो एथलीट भावना जाट पैदल चाल में और अर्जुन लाल जाट नौकायन खेल में पदक पर नजर गड़ाए हुए हैं। तैयारी पूरी है, खिलाड़ियों का जोश हाई है। आइए अब ओलंपिक में शामिल होने जा रहे मरुधरा के खिलाड़ियों के दमखम के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले बात शूटिंग के महारथी दिव्यांश पवार की। निशानेबाज दिव्यांश पवार जयपुर के रहने वाले हैं। ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब बात टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। निशानेबाज अपूर्वी चंदेला जयपुर की रहने वाली हैं। ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। साल 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2018 और 2014 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल पर निशाना लगा चुकी हैं। तो वहीं ओलंपिक में एथलीट भावना जाट भी अपना दमखम दिखाएंगी। एथलीट भावना जाट राजसमंद की रहने वाली हैं। ओलंपिक में पैदल चाल खेल में हिस्सा लेंगी। साल 2020 के नेशनल चैंपियनशिप के 20 किलोमीटर की पैदल चाल में गोल्ड मेडल पर कब्जा की थी। साल 2016 के जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। और अब बात ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट की। नौका चालक अर्जुन लाल जाट जयपुर के रहने वाले हैं। ओलंपिक में नौकायन खेल में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एशिया ओसेनिया ओलंपिक कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे मरुधरा के इन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हैं। खिलाड़ियों का जोश हाई है, अब मेडल का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। आइए अब आपको मिलवाते हैं बीकानेर की एक प्यारी सी बिटिया से, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा काम किया है। अपने जन्मदिन पर महादान का संकल्प लिया है। सौम्या के संकल्प को सलाम। सौम्या के शपथ से जुड़िए। नेत्रदान
महादान। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। गुड्डा गुड्डी के साथ खेलती इस प्यारी सी बच्ची ने शपथ ली है, संकल्प लिया है किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला लाने का संकल्प। जी हां, ये बच्ची उम्र में भले ही काफी छोटी है, लेकिन इसकी सोच काफी बड़ी है। ये बीकानेर की 8 साल की सौम्या है। इसने इस छोटी सी उम्र में बड़ा काम किया है। बच्चे जन्मदिन के मौके पर अपने माँ बाप से गिफ्ट लेते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने जन्मदिन पर महादान का संकल्प लिया है, नेत्रदान करने की शपथ ली है। मैंने अपने 8वें जन्मदिन पर आई डोनेट करवाने का निर्णय लिया है, ताकि मेरे जाने के बाद ये सुंदर दुनिया कोई और भी देख सके। सौम्या ने अपने जन्मदिन पर जब अपने मम्मी पापा से नेत्रदान का संकल्प लेने की इच्छा जाहिर की, तो छोटी सी सौम्या के इस बड़े फैसले को सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया, जिसके बाद सौम्या के साथ उसके माँ बाप और भाई ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया है। पूरे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।